तुम्हें स्लीप पैरालिसिस हुआ है? मुझे हुआ था, वो भी 2 बार। लेकिन अगर तुम आज से नहीं हो या फिर तुम एलियन हो और तुम्हें नहीं पता ये स्लीप पैरालिसिस होता क्या है, मैं बताता हूँ। लेकिन उससे पहले माहौल बना देते हैं। आधी रात को तुम्हारी आँख खुलती है। तुम रियलाइज़ करते हो कि तुम अपनी बॉडी हिला नहीं पा रहे हो और तभी तुम देखते हो एक ब्लैक शैडो जो तुम्हें घूरे जा रही थी। सुनने में कितना क्रीपी लगता है ना? यही सेम चीज़ मेरे साथ हो चुकी है। वो भी 2-2 बार। और मैं तुम्हें वही बताने वाला हूँ, हाउ आई गॉट स्टक इन स्लीप पैरालिसिस। मुझे नाइटमेयर बहुत आते हैं और उस रात भी मुझे एक नाइटमेयर आया था जिसमें मैंने देखा था एक घोड़े को जो हवा में उड़ रहा था और उसका सर भी नहीं था। और ऐसे ही नाइटमेयर के बीच में मेरी आँख खुलती है। मैं रियलाइज करता हूँ कि मैं अपनी बॉडी को हिला ही नहीं पा रहा हूँ। कभी तुम्हारा हाथ सोया है, सेम वैसे ही फील आ रहा था, लेकिन पूरी बॉडी में ऐसा लग रहा था कि मैं एक स्प्रिंग हूँ जो बेड पे पड़ा है। मेरा माइंड ये सब प्रोसेस कर ही रहा होता है जब भी मेरी नज़र जाती है रूम के कॉर्नर पे। वहाँ पर मैं देखता हूँ ब्लैक शैडो को जो मेरे को घूरे जा रही थी, लेकिन वो मुझे थोड़ी ब्लर दिखाई दे रही थी, पता नहीं क्यों। उसे देख के मैं इतना डर जाता हूँ कि अपनी आंखें बंद कर ली थी। और जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद करी मुझे आवाज़ आई कुछ ये। मैंने आंखें खोल के देखा, मैंने देखा वो ब्लैक शैडो मेरे बेड के बगल में आके खड़ी हो गई थी और अभी भी मुझे घूरे ही जा रही थी। लेकिन जैसे ही मैं उसे देखता हूँ मेरे को इस साइड पे हल्की सी ठंड सी लगती है, पता नहीं क्यों। लेकिन इसके बाद अचानक से मेरी बॉडी का मेरे पास कंट्रोल आ जाता है। मैं अपने हाथ हिला पा रहा था, मैं फटाक से कंबल ओढ़ता हूँ और सो जाता हूँ। नहीं, तुम्हें क्या लग रहा था मैं उससे जंग लड़ूंगा? अबे वैसे भी वो गायब हो गया था, साला फट्टू। कहा बोल रहे हो? लेकिन जब मैं सुबह उठा तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि जो मैंने देखा वो रियल था या फिर सपना। लेकिन मुझे थोड़ी देर के बाद समझ आता है जो मैंने देखा वो स्लीप पैरालिसिस था। मेरे को लगा कि ये बार स्लीप पैरालिसिस होता है, दोबारा थोड़ी होगा। लेकिन 5 से 6 महीने बाद मेरे को दोबारा से होता है स्लीप पैरालिसिस। लेकिन इस बार मैंने कोई शैडो नहीं देखी, बस मेरे को अजीब सी आवाजें आ रही थी जो बहुत अजीब थी, जो मेरे को अच्छे से याद भी नहीं है। लेकिन मैं इस टाइम भी अपनी बॉडी नहीं हिला पा रहा था। सिंपली सारा एक्सपीरियंस पहले की तरह था, बस वहां पे वो ब्लैक शैडो नहीं थी जो मैंने पहले देखी थी। बस यही 2 स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस थे जो मैंने एक्सपीरियंस करे थे। अगर तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो कमेंट में बताना और अब मिलते हैं तुम्हारे स्लीप पैरालिसिस में। बाय बाय।